फ्रेंड, मेरा नाम आयुष सिंह है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूँ। मैं अभी आपको केमिस्ट्री का थोड़ा इंट्रो देने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत कुछ है सीखने के लिए। लेकिन उन सब चीज़ों को सीखने की जगह अगर आप बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो मैं जानता हूँ, जैसा कि मैं जानता हूँ कि बेसिक पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपको केमिस्ट्री बहुत सिंपल लगेगी। लेकिन अगर बेसिक्स पे ध्यान नहीं देंगे तो केमिस्ट्री से कठिन कोई सब्जेक्ट नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री आपको फिर रटनी पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि आपको केमिस्ट्री ना रटनी पड़े, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हुए मैं आज इंट्रोडक्शन ही दूंगा केमिस्ट्री का। तो सबसे पहला जो चीज़ आता है केमिस्ट्री में वो पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो स्पेस घेरती हो और जिसमें वेट हो, उसको पदार्थ कहेंगे। कोई भी चीज जो स्पेस घेरती हो और जिसमें वेट हो, उसको हम पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं। मोस्टली लोग किसी से आप जब पूछते हैं कि पदार्थ की क्या अवस्थाएं होती हैं, वो तुरंत ही बोलता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। किसी भी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड से फिर गर्म करते हैं तो फिर वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वाटर को ही अगर ले लेते हैं, आइस को लेते हैं तो उसको गर्म करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होती है, और वाटर को फिर गर्म करते हैं धीरे धीरे, फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसी प्रोसेस को अगर और कंटिन्यू करें हम, और वाष्प को, जो गैस है, उसको और गर्म करते चले जाएं और गर्म करते चले जाएं, ताकि जब उसके अणुओं का और परमाणुओं का आयनाइजेशन होने लगे। मतलब आयनाइजेशन का क्या मतलब है? किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी सतह को छोड़कर जाने लगे। तो इस एटम का कहेंगे कि इस एटम का आयनाइजेशन हो गया। कि हम कंटिन्यूअस किसी भी एटम को इतनी हीट देते चले जाएं कि इनके सरफेस के इलेक्ट्रॉन भी उसका साथ छोड़ दें। तो इस अवस्था को, पदार्थ की इस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। समझ में आया? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या निकली? प्लाज्मा। और इतनी प्लाज्मा में, इस स्टेट में आपको हीट बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, इतनी कि संभव नहीं होता है हमको वो हीट देना। तो ये प्लाज्मा स्टेट मोस्टली तारों में और सूर्य वगैरह में ही पदार्थ की प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। अब पदार्थ की जो फिफ्थ स्टेट है, अभी तक आपको तीन स्टेट बताए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथी अवस्था हमने बताई प्लाज्मा पदार्थ की फोर्थ स्टेट बताई। इसके बाद फिफ्थ स्टेट जो है, जैसे ही इंडियंस को ये पता चला कि किसी भी पदार्थ को जब बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो एक स्टेट मिलती है प्लाज्मा, तो वैसे ही एक अपने इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या बोला कि अगर किसी पदार्थ को -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर पे लाया जाए किसी भी पदार्थ को, तो सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा कि किसी भी पदार्थ को -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाओ, मतलब न्यूनतम टेम्परेचर पे ले जाओ, तो हमको पदार्थ की फिफ्थ स्टेट मिलेगी। और उस फिफ्थ स्टेट का नाम लिखा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस उनका नाम से लिया गया। आइंस्टीन उस समय के सब कुछ थे। जब तक आइंस्टीन किसी भी थ्योरी को पास नहीं करते थे, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था।
इसलिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करके पदार्थ की फिफ्थ स्टेट आई। फिफ्थ स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बात आई समझ में? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट उस स्टेट पे मिलती है जब पदार्थ को या गैस को जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो, पदार्थ की जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, और उसको हम -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाते हैं तो पदार्थ की हमको फिफ्थ स्टेट मिलती है। वैसे ही एक और है स्टेट, सिक्स स्टेट, जिसको बोलते हैं फर्मी आयनिक कंडेंसेट। तो अब तक मैंने 6 स्टेट बता दिए हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड फर्मी आयनिक कंडेंसेट। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से मिलती जुलती है। इसमें सुपर फ्लूइड लिए जाते हैं, सुपर फ्लूइड लिए जाते हैं। उनको हम उनका फर्मी कंडेंसेट प्रोसेस में सुपर फ्लूइड मीन्स आइडियल फ्लूइड जो होते हैं उनको, और आइडियल कोई भी फ्लूइड होता नहीं है, आइडियल फ्लूइड को का टेम्परेचर डाउन करते हैं तो हमको फर्मी आयनिक कंडेंसेट स्टेट मिलती है। तो मैंने पदार्थ के बारे में बता दिया। जो स्पेस घेरता हो, जिसमें वेट हो, उसको पदार्थ कहते हैं। जो स्पेस घेरता हो, जिसमें वेट हो, उसको पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की 6 स्टेट के बारे में बताया। अब बात आती है एटम। एटम क्या होता है? एटम क्या होता है और एटम वर्ड कहाँ से आया, क्या है एटम के पीछे पूरी थ्योरी। जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल यानी कोशिका होती है। वैसे ही पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम होता है। ऐसा डाल्टन ने सबसे पहले बोला। 1808 ईस्वी में सबसे पहले बोला, और उन्होंने बोला कि एटम इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल मतलब एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता है, एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी तो हम जानते हैं कि एटम को भी विभाजित किया जा सकता है। और एटम कैसा दिखता है? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर जो ऑर्बिट होते हैं, जो ये ऑर्बिट होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो न्यूक्लियस का जहाँ सबसे ज़्यादा वेट रहता है, डेंसिटी रहती है, वो होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन इलेप्टिकल मोशन में। ना कि सर्कुलर मोशन में। आप हर जगह सर्कल से बने हुए देखते हैं तो आपको ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में घूमते हैं। सर्कल में नहीं, इलेप्टिकल मोशन में घूमते हैं। इलेप्टिकल क्या है? जैसे पैराबोला होता है वैसे इलेप्टिकल भी होता है। इलेप्टिकल कुछ इस तरह से होता है जिसके 2 फोकस होते हैं, और किसी एक फोकस पे न्यूक्लियस रहता है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर काटते हैं। ठीक है। तो एटम के बारे में हमें क्या क्या पता चला कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। सराउंडिंग में ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिट इनको बोलते हैं, जो सर्कुलर होते हैं इनको ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट मीन्स कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेप्टिकल मोशन में सर्कुलेट करते हैं, घूमते हैं। और कुछ और चीज है, ये न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर का होता है, और एटम का साइज जो होता है वो 10⁻13 मीटर का होता है। ये सब डाटा एटम के बारे में जानना जरूरी है। क्या क्या हम सीखे एटम के बारे में? एटम क्या है? परमाणु जैसे ह्यूमन की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, वैसे ही पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम होता है। ऐसा डाल्टन ने सबसे पहले बोला था 1808 ईस्वी में,
और उन्होंने बताया कि एटम जो है वो इंडिविजुअल है, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। उसमें हमने पार्टिकल्स पाए जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहते हैं, जिसको नाभिक कहते हैं, जिसकी लेंथ 10 टू पावर मीन्स जिसका आकार 10 टू पावर -15 मीटर रहता है, और एटम जिसका साइज 10 टू पावर -13 मीटर रहता है।